हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ट्रेडिशनल तरीके से काजू से वाइन कैसे बनाई जाती है? काजू से वाइन बनाने के लिए इसे किन किन प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसे बनाने की जो प्रोसेस है वो देखने में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि काजू से वाइन कैसे बनती है। तो इसकी शुरुआत होती है काजू की हार्वेस्टिंग से। काजू के जो फल पक कर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं उन्हें कुछ इस तरह से बकेट में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन सभी फलों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और जिसके बाद यहाँ पर वर्कर काजू से उनके बीज और फलों को अलग अलग कर लेते हैं। देखा जाए तो वाइन बनाने में काजू का कोई काम नहीं होता है और इसी वजह से काजू के इन बीज को फैक्ट्रीज में सप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद इन फलों में से जूस निकालने का काम शुरू किया जाएगा और सबसे ज्यादा मेहनत इसी काम में लगती है क्योंकि इनका जूस निकालने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यह वर्कर पैरों से उन्हें कुचलकर इनका जूस निकालते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इनका जूस निकालने के लिए जिन जूतों का इस्तेमाल किया जाता है उसका जो शोल होता है वो लकड़ी का बना होता है, जिससे इनका जूस निकालने में थोड़ी आसानी होती है और इनका जो जूस निकलता है वो इस छेद के जरिए एक जगह पर स्टोर होता रहता है। तो दिन भर मेहनत करने के बाद अब इन फलों में से जूस निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी इन फलों में से सारा जूस नहीं निकला है। तो इनका सारा जूस निकालने के लिए इन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और इसे कुछ इस तरह से रस्से की मदद से बांध दिया जाता है और जिसके बाद इनके ऊपर भारी भारी पत्थरों को रख दिया जाता है कुछ इस तरह से, और फिर इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे कि इसमें से रस का आखिरी कतरा तक निकल जाए। रात भर ऐसे ही रखने के बाद इसका सारा रस निकल चुका है। दोस्तों, एक सवाल आता है कि इसका रस निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाती है? मशीनों से भी तो इनका रस आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका जवाब ये है, मशीन में डालने के टाइम वो क्या उसमें पतरे का है लगता है, जंग लगता है। वो जंग लगे ना उसका ये स्माइल पतरे का उसमें दारू में इसमें रस में मिलता है और इसमें हम लोग पाँव में क्या आता है उसको फ्रेश आता है। इसके बाद इस जूस को छाना जाता है और फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इसे 3 से 4 दिनों तक एक ड्रम में स्टोर कर दिया जाता है और अब इस फर्मेंटेड जूस को एक बड़े से तांबे के बर्तन में डाला जाता है और जिसे एक मिट्टी के बर्तन से ढक दिया जाता है और फिर इसे गीली मिट्टी से कुछ इस तरह से पैक कर दिया जाता है और साथ इस बर्तन का जो छेद होता है उसमें एक पाइप भी लगा होता है और इसे भी गीली मिट्टी से कुछ इस तरह से पैक कर दिया जाता है और फिर इस बर्तन को आग से तपाया जाता है और करीब 7-8 घंटे गर्म करने के बाद ये जूस काफी गर्म हो जाता है और इसमें से भाप निकलने लगती है और ये जो भाप होती है वो इस पाइप के जरिए बाहर निकलती है और ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाती है और इस पाइप के दूसरे छोर से बाहर निकलती है और जहाँ पर ये एक बर्तन में स्टोर होती रहती है। तो अब आपके सामने तैयार है काजू से बनी शराब। काजू से बनी इस शराब को अब चेक किया जाता है, इसके टेम्परेचर और इसके झाग को चेक किया जाता है। अगर ये सही है फिर तो ठीक है और अगर नहीं तो फिर से इसे उसी प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि फिर से इसे 7-8 घंटे गर्म किया जाएगा। तो काजू से बनी शराब अब पूरी तरह से बनकर तैयार है और अब इसे पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से काजू से वाइन तैयार की जाती है।